अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, यूं तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन एक मसला जो बहुत ही गंभीर, बहुत ही संगीन है और सितम ज़रीफ़ी ये कि ये मसला बहुत निगलेक्टेड है, बहुत ओवरलुक्ड है। इसकी हसासियत का, इसकी अहमियत का, इसके दूर रस नताइज का शायद किसी को एहसास नहीं। मुझे इसकी संगीनी का एहसास तो था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जितना एक ख़बर देखने के बाद हुआ, और मैंने ये वीलॉग करने का फ़ैसला किया। इस ख़बर और इस मसले के ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन पहले मैं ये बताऊँ कि दोस्तों, मैं ये जो वीलॉग करता हूँ इसका मकसद ना तो कोई माली सियासी मनफत या शोहरत है, बल्कि इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी में जो कुछ सीखने का, जो कुछ देखने का, जो कुछ मुशाहिदा करने का मौका फ़राहम किया, और जो गुफ्तगू टूटे फूटे अल्फाज में करने का अतिया फ़राहम किया, तो उसकी को यूटिलाइज़ करते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी बातें लोगों तक पहुंचाऊं। और फिर इस सोशल मीडिया के दौर में कि जब मैं अपने ऑफिस में बैठकर हज़ारों मील दूर हज़ारों लोगों से अपने ख़यालात शेयर कर सकता हूं, तो मुझे ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, जो ख़बर थी वो ये ख़बर थी कि फैसलाबाद में चंद महीनों के अंदर 55 लाख बेबीज़ पैदा हुए। अब ख़बर किस हद तक दुरुस्त है या गलत है, लेकिन हालात कुछ पाकिस्तान में ऐसे ही हैं। वो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो उस वक्त शायद पाकिस्तान की, मगरबी पाकिस्तान की आबादी 4 करोड़ थी, और अभी वही 22 करोड़ है, जबकि कहने वाले कहते हैं कि ये शायद 25 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। दोस्तों, ये ख़बर बड़ी संगीन और बहुत सारे सवालात को जन्म देती है। अगर ये बाहर के किसी मुल्क में इस तरह की ख़बर हो तो वहाँ की पार्लियामेंट्स के अंदर डिस्कशंस शुरू हो जाए, हुकूमतें बैठ जाएं, अदारे बैठ जाएं, गौर करना शुरू कर दें, क्योंकि इसके रिपरकशंस जो हैं, इसके जो नताइज हैं वो बहुत संगीन हो सकते हैं। वो ऐसे कि दोस्तों, आप किसी भी मुल्क में जब मुल्क के अंदर बजट बनाया जाता है तो वो इस चीज़ को पेश नज़र रख के बनाया जाता है कि आपके मुल्क की कितनी आबादी है, पर कैपिटा एक शख्स के ऊपर कितना खर्च करना है, क्या सहूलतें फराहम करनी है। लेकिन जब आपकी आबादी में आनन फानन इजाफा हो जाए तो आप बड़े बड़े प्लानर्स को बुला लें, इकोनॉमिस्ट को बुला लें, तो फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पॉलिसी बनाएंगे, जो प्लानिंग करेंगे, वो दरी की दरी रह जाएगी। चूँकि आबादी इतनी तेज़ी से जब बढ़ रही होगी तो ज़ाहिर है कि वो प्लानिंग क्या करेगी। आप प्लानिंग 20 करोड़ की करते हैं, वो अचानक 30 करोड़ हो जाते हैं, तो 10 करोड़ लोगों का आप क्या करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के बहुत सारे मसलों में से ये भी एक बड़ा मसला है। और सितम ज़रीफ़ी ये कि जिस कदर आबादी में इजाफ़ा हो रहा है, उसी कदर हमारी आबादी जो है वो नाकारा भी हो रही है, उसको यूटिलाइज़ भी नहीं किया जा रहा। यानी हमारे बाकी रिसोर्सेज जो हैं, बाकी वसाइल जो हैं वो कम हो रहे हैं। ज़मीन तो उतनी है, उसने बढ़ना नहीं है। पानी भी बढ़ नहीं रहे बल्कि कम हो रहे हैं। गैस, बिजली, सारी चीज़ें कम हो रही है, एक आबादी बढ़ रही है, और आबादी को भी यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। अगर हम चाइना से सबक सीखें तो चाइना ने अपनी मैन पावर का सही इस्तेमाल किया। पहले उनको ट्रेंड किया, फिर उनको काम पे लगाया, तो वो सारी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं और सारी दुनिया से पैसा खींच कर चाइना में लाते हैं। और यही वजह है कि चाइना इस वक्त दुनिया का दूसरा अमीर तरीन मुल्क बन गया है, और हो सकता है कि वो नंबर 1 भी आ जाए। लेकिन इसके बरक्स हमारे यहाँ काम करने का रवाज नहीं है। अक्सर आबादी देहात में रहती है, और देहातों में लोग काम करना भी छोड़ गए। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर उन्होंने हाई स्कूल तक तालीम हासिल कर ली तो वो अपने आप को बड़ा तुरम खान समझते हैं और घर के छोटे मोटे काम भी नहीं करते। और ये मैं महज शुनीद की बुनियाद पर नहीं कह रहा, बल्कि मैंने ख़ुद देखा है। अपने गांव में गया हूँ, इलाके में गया हूँ, मेरे भाई भतीजे भांजे और इसी तरह और लोग भी गांव के
بچے کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، آپ کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کی آبادی کام نہیں کر رہی. جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ایجوکیشن جو ہے وہ اپلائیڈ ایجوکیشن نہیں مل رہی، وہ ایجوکیشن نہیں مل رہی جو جا کے انہوں نے آگے کچھ کرنا ہے، جس کو اپنی زندگی میں وہ استعمال کر سکیں. بلکہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کے سسٹم میں بھی کلرک زیادہ پیدا کیے جا رہے ہیں. لوگ بی اے ایم اے کی ڈگریاں لے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ نہ تو اپنے لیے سود مند ہوتے ہیں، نہ خاندان کے لیے ہوتے ہیں، اور نہ ہی معاشرے کے لیے، چونکہ آگے کوئی آؤٹ لیٹس نہیں ہے، آگے کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں وہ نوکری کر سکیں اور ان کو کچھ وہ کما سکیں اپنی فیملی کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے. تو لہٰذا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر ارباب اختیار کو اور سوسائٹی کے سارے سیگمنٹس کو، بالخصوص علماء کرام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اپنے خطبات میں بھی یہ کہنا چاہیے کہ اگر آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ اوائڈ کریں، اور آپ کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی تربیت، ان کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اچھی تربیت کریں اور ان کو اچھی خوراک فراہم کریں. ہمارے ہاں خوراک بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. لوگوں کے ہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں لیکن ان کو پراپر خوراک نہیں مل رہی، پراپر نیوٹریشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور وہ بیماریاں پیدا ہونا وہ بھی ایک معاشرے کے اوپر، آپ کے ملک کے اوپر اور فیملیز کے اوپر بھی ایک بوجھ ہوتا ہے کہ وہ کیسے علاج کریں. پہلے ہی ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ سروائیو کرنا مشکل ہے، تو وہ علاج ان بچوں کا کیسے کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بہت سارے معاشرتی مسائل جو ہیں وہ ملک میں بڑھ رہے ہیں، جیسے بے روزگاری بھی ہے، ناانصافی بھی ہے، پھر ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ بھی بہت پیچھے ہے. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ مسئلہ بڑا عام ہے اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ توجہ دی جانی چاہیے حکومت کو بھی، اور دانشوروں کو بھی، رائٹرز کو بھی اس کے بارے میں لکھنا چاہیے، بولنا چاہیے، تاکہ اس مسئلے پر ترجیحی بنیادوں کے اوپر توجہ دی جا سکے اور کوئی منصوبہ بندی ٹھوس کی جا سکے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور